जो लोग बोलते हैं कि अगला पिछला जन्म नहीं होता है, आज ये वीडियो उनको ही जानना चाहिए, उनको ही देखना चाहिए। चलिए तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और प्रयास करिएगा कि पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उन लोगों से आज मैं ये कहना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं कि अगला पिछला जन्म नहीं होता है। अब उनसे ये क्वेश्चन पूछिए कि क्यों कुछ लोग एक मामूली परचून का दुकान, सब्जी बेच करके महीने के लाख 50,000 रुपये कमा रहे हैं। कुछ लोग वही सब्जी बेच करके, वही परचून की दुकान खोल करके 10,000 भी नहीं कमा रहे हैं, या अच्छा रेस्टोरेंट खोल करके भी वो महीने का अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं। क्यों कोई सुख में पैदा होता है, सुख में ही मर जाता है। क्यों कोई दुख में पैदा होता है, दुख में ही मर जाता है। क्यों कोई सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है, क्यों। जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अपने आप से, जब दुनिया में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर किसी भी चीज़ का आंसर जानना हो तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। इसका उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी, घटना, जो भी आप कह लें, पर है एकदम मतलब सच, झूठ नहीं है या कहानी नहीं है। उसको मैं कहानी बोल रही हूँ लेकिन है ये सत्य घटना। एक जैसे आपने देखा होगा लाइफ में, अगर अगला पिछला जन्म नहीं होता है तो मुझे आप इसका आंसर दीजिएगा कि जैसे किसी माँ बाप के 4 बच्चे और उन 4 में से वो 3 उनकी सेवा करते हैं, एक नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उनके 4 बच्चे और 3 सेवा करते हैं, एक नहीं करता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा मानते किसको हैं? उसी एक को, जो उनकी सेवा नहीं करता, जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, जो उनकी बातें नहीं मानता, उनको महत्व नहीं देता, उनको टाइम नहीं देता, उनको मतलब जिस बच्चे को वो नहीं मानते हैं ना, उस बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति कोई दायित्व नहीं निभाता वो। और सबसे ज़्यादा माँ बाप उसी को मानते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछिए क्यों, तो जवाब है इसका कि इसने पिछले जन्म में, ये जो बाप बेटे हैं ना, जो बाप सबसे ज़्यादा जो नालायक बच्चा उसको मानता है, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ज़रूर इन लोगों के बीच कर्म है। कर्म से मतलब कहीं ना कहीं जो उनका बच्चा है उनको खिलाया होगा, उनको दिया होगा, वो चाहे कैसे भी मतलब चीज़ें उन्होंने अपने बेटे से लिया है, ठीक। इस जन्म में जो बाप है वो 3 बच्चे को छोड़ करके, वो जो सबसे सिंगल बच्चा, वो जो एक जो उनको मानता नहीं, उनको इज्जत नहीं देता, उनको सबसे ज़्यादा मानता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कर्म है ना, जब उसको देंगे नहीं तो इनका कर्म पूरा नहीं होगा। अब लोग कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं अगला पिछला क्या होता है। अब उनके लिए एक चीज़ ये भी है कि अगर यदि भगवान जी आपको, अगर यदि ये चीज़ दिमाग में डाल के भेजें कि आप मर तो जाते हैं लेकिन आपको फिर भी सब कुछ याद है, तो आपको क्या लगता है आप मैनेज कर पाएंगे यहाँ पे? जैसे लड़ाई होती है ना, तो लोग कहते हैं एक दिन मैं तेरे को बताऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तब लोग कहने लगेंगे मैं तेरे को अगले जन्म में देख लूँगा। तो वो चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि आप इसको
समझने का प्रयास करिए। और पता है, भगवान जी जब किसी की मृत्यु करते हैं ना, या होती है, तो आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मर जाता है। जब वापस से जन्म लेता है इंसान ना दूसरे बॉडी में, चाहे वो मेल चाहे फीमेल या कोई जानवर पक्षी कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो, जिसके साथ, जैसे मान लीजिए यही बाप बेटे का मैं कॉन्सेप्ट ले लूँ, कि जो इनका पिता है, जो सबसे नालायक बच्चा, उसको मानते हैं, उसको देते हैं, उसको ही करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब, अब इसलिए, अब उनसे अगर यदि उस बाप से पूछा जाए ना, तो बोलेंगे अरे वो सीधा है, उसको बुद्धि नहीं है, और उसको समझ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, ये है वो है, वो कमज़ोर है, दुनिया भर की बातें। क्यों पता है? क्योंकि भगवान ने जब जन्म देते हैं ना, तो जिसके प्रति जिसका कर्मा होता है ना, वो उनके साथ कितना ही बुरा करे, लेकिन जिसने लिया है, जिसको देना है, उसका थोड़ा सा मुंडी को चेंज कर देते हैं, दिमाग को चेंज कर देते हैं। उनके प्रति उस जिसका लिया है ना, जिसको देना है, उसका मुंडी चेंज कर देंगे, क्योंकि उसको देना है। अब देगा कैसे? जब तक उसके प्रति मोह नहीं होगा, ममता नहीं होगा, मतलब एक लगाव नहीं होगा, वो कैसे देगा? आप ही सोचिए, आप अपने दुश्मन को कुछ देना चाहेंगे? जो जानते हैं कि अगर किसी को आप जान जाए इतना, सिर्फ फीलिंग के ज़रिए, कि मुझे ऐसा फील आता है कि ये मुझसे नफ़रत करता है, तो आप उसकी कुछ देने की बात तो छोड़ दीजिए, आप उसको, उसकी कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेंगे जिसमें आपका कुछ नहीं लगता हो। तो भगवान जी क्या करते, थोड़ा सा ये चेंज करके भेजते कि उसके तरफ थोड़ा उसका लगाव रहे, उनके दिमाग में ये रहेगा कि अरे वो सीधा है, वो भोला है, उसको ना समझ है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चिपक जाएंगी उनके अपने दिमाग में, अपने थॉट से, मतलब उसको बढ़िया बना करके उसको वो करते रहेंगे, देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनका कर्म है, उन्होंने पिछले जन्म में लिया था, इस जन्म में उनको भरपाई करनी है। अगर एकदम एंटी हो जाएंगे तो देंगे, कुछ नहीं देंगे, कर्म तो जैसे का तैसे रह गया। तो बेहतर है कि, अच्छा है कि भगवान हमको नहीं याद रखते, मतलब नहीं दिमाग में हमारे वो मेमोरी डालते हैं पिछले जन्म वाला, कि नहीं तुमको सब कुछ याद रहे। जब याद ही रहेगा तो मतलब जन्म और मृत्यु का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर जो पिछले जन्म में था वो इस जन्म में है, तो सब कुछ सबको याद ही है। तो अच्छा है कि एक नई कहानी शुरू होती है, एक नया जीवन शुरू होता है, फिर से स्टार्टिंग से हम चीज़ों को समझते समझते मतलब अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं। तो पूछिए कि क्यों, कब, कैसे। अब चलिए एक और मैं आपको एक अच्छी मतलब कहानी बताती हूँ। कहानी वो भी सत्य ही है। जैसे मान लीजिए कि दो मित्र हैं। एक मित्र बहुत ही धूर्त है, जिसके लिए कि मतलब चीटिंग, झूठ, ये सब कोई मायने नहीं रखता। किसी को बेवकूफ़ बना देना, किसी की चीज़ें हड़प लेना। और एक है उसका मित्र जो बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा, बहुत ही सिंपल सादगी में रहने वाला। उसको इन सब चीज़ों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो अगर किसी के साथ कुछ गलत अनजाने में भी कर बैठे तो उसको रिग्रेट होना शुरू हो जाता है कि अरे हमने गलत किया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ काम कर रही है, कर्म पिछले जन्म का। क्योंकि जो भोला भाला इंसान है ना मित्र, वो जो चीटर धोखेबाज मित्र है, तो लोग कहते हैं ना पता नहीं कैसे दोस्ती है, एकदम मतलब विपरीत है दोनों, पता नहीं कैसे इनकी दोस्ती इतनी अच्छी चलती है। ऐसे ही चलती है। भगवान जी उसके प्रति ना, उसके दिमाग में थोड़ा सा जो सीधा साधा है ना, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उनका लिया है, तभी इस जन्म में उसको भरपाई कर रहा है। अब वो चाहे टाइम का हो, चाहे रुपए पैसे का हो, किसी चीज़ का हो सकता है। जो चीज़ उसने पिछले जन्म में लिया है, इस जन्म में उसकी भरपाई करेगा
और जब तक भरपाई नहीं होगी तब तक वो सब साथ रहेंगे। और जिस दिन भरपाई हो जाएगी उस दिन काम ओके, उस दिन दोस्ती कट जाएगी। इस दिन जो सीधा साधा मित्र है ना, इसको बुद्धि आ जाएगी, इसको समझ में आ जाएगा कि ये धोखेबाज है वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि हर जगह काम करता है क्या? पिछले जन्म का कर्म। तो इसलिए अब से भी हम लोग जाग जाएं और अपने अच्छे कर्म करें। तो अच्छा कर्म करिए, अगले पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट ही ना रहे और मस्त एकदम भगवान की शरण में पहुंच जाएं। तो चलिए, आई होप कि मैं कुछ डिफ़ाइन करने की प्रयास करी तो उसको आप लोग समझ पाए होंगे। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कुछ अच्छा टॉपिक मिलेगा तो फिर बनाऊंगी।